नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने वाटर एफर्मेशन किया है रिलेशनशिप के लिए और बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स मिले हैं। हेलो अनिल भैया, शांभवी दीदी को आप मेरा ये पूरा सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेज देना। हेलो शांभवी दीदी, मेरे हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, आप समझ जाना। मेरी एज 26 इयर्स है और मैं उड़ीसा में रहती हूँ। आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मेरे पार्टनर और मेरे बीच में पिछले 1 साल से डेली लड़ाई हो रही थी। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी कि हम 3 बार तो ब्रेकअप कर चुके हैं। क्या करते हो यार आप लोग 3-3 बार ब्रेकअप क्या कर रहे हो? 3 बार तो ब्रेकअप कर चुके हैं। कभी जुड़ता, कभी टूटता और फिर ऐसा लगा कि ये हम दोनों क्या कर रहे हैं। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों की फैमिलीज़ को भी ये पता है। हम दोनों बस हमारी जॉब लगने का ही वेट कर रहे हैं। हमारी तरफ से सब कुछ डन है कि हमारी शादी होगी। हमारी फैमिलीज़ को भी पूरा कन्फर्म है कि हम ही दोनों शादी करेंगे। इसलिए शादी का और आगे आने वाले टाइम का कोई टेंशन नहीं है। बस प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम ही दोनों का अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा था। अब जब भी बात होती थी तो लड़ाई ही होती थी और हर छोटी-छोटी बात पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जा रही थी। कभी मैं उसको कुछ बोल देती थी, कभी वो मुझे कुछ बोल देता था और फिर ये लड़ाई बढ़ते-बढ़ते पता नहीं कहाँ चली जाती थी। पिछले 1 साल से यही एक चीज़ थी जो मैं अपने रिलेशनशिप में नोटिस कर रही थी। मैंने बहुत सारे अफ़र्मेशंस दिए, पॉज़िटिव सोचना शुरू किया, लेकिन अभी भी मेरा दिमाग बार-बार लड़ाई पे जाता था। जैसे ही वो कुछ मुझे बोल देता, मैं भी लड़ने के लिए एकदम से तैयार हो जाती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आज से मैं बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूँगी। अब से मैं अपने आप को पॉज़िटिव रखूँगी, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दूँगी। मैंने जिस दिन डिसाइड किया था, उसी दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई। मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे दिन भगवान जी के सामने जा कर के रो कर के बहुत रोया और मैंने भगवान जी को बोला कि अब नहीं लड़ूंगी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी, ये मैं ठीक नहीं कर पाई। मैंने ना एक्चुअली इनकी सक्सेस स्टोरी ठीक की थी। माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपने ही आपसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं भी क्यों इतना भड़क जाती हूँ, जबकि बात जैसी कोई बात नहीं होती। और फिर मैंने अपने आप को पॉज़िटिव किया। उसी दिन हम लोग लड़ाई के बाद फिर से मिले, क्योंकि हमारा मिलना-जुलना, परिवारों का मिलना-जुलना ऑलमोस्ट डेली होता है। मैं वाटर को अफ़र्म करके लेके गई कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और उसको वो पानी पिलाया। उसी रात हम दोनों की बहुत प्यार से बहुत अच्छी बात हुई। उसने मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए और मैंने उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बोला, एक दूसरे को बूस्ट किया, एक दूसरे को पॉज़िटिव बातें बताया। लेकिन अभी भी मेरे मन में नेगेटिविटी थोड़ी-सी थी, तो मैंने सोचा अभी मैं डेली वाटर को अफ़र्म करके पीऊँगी और पिलाऊँगी। आपने बोला है कि अकेले नहीं पीना है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया अब हम जब भी मिलेंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट डेली ही मिलते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं तो डेली मिलना ही होता है। लाइब्रेरी भी साथ में, बुक्स भी साथ में, तो फिर इस वजह से मिलना-मिलाना होता रहता है। फैमिलीज़ जानती हैं, इस वजह से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। हम बिल्कुल पास में ही रहते हैं, इसलिए हम छत पर भी पढ़ाई करते हैं। मेरे भैया भी हमारी पढ़ाई में बहुत मदद करते हैं। मैंने वाटर को अफ़र्म करके अब उसको डेली-डेली देना शुरू किया और वही वाटर को अफ़र्म करके मैंने भी पीना शुरू किया कि हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे के साथ बहुत पॉज़िटिव रहते हैं और डेली हम खुश रहते हैं। अभी इतने महीने हो गए हैं, वो 1 साल जैसा गया है, वैसा अब 1 दिन भी नहीं गया। हम दोनों की बॉन्डिंग डे बाय डे बढ़ रही है और हम दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। उसने तो एक एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। अब बस मेरा एग्ज़ाम आने की बारी है और वो भी मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि अब हम दोनों पॉज़िटिव रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, घंटों-घंटों पढ़ाई में देते हैं और हमारी फैमिली का भी हमें फुल सपोर्ट है। मेरी फैमिली बहुत खुश हो
गई ये सुन कर के कि उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब उसकी फैमिली भी मेरा वेट कर रही है। मैं जल्दी ही आपको सक्सेस स्टोरी अपने एग्ज़ाम की भी भेजूँगी और हमारी शादी में आप उड़ीसा ज़रूर आना, आपको मैं जगन्नाथपुरी लेकर के जाऊँगी और वहाँ पर आपको मैं जगन्नाथ से मिलवा कर के आऊँगी। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जगन्नाथ, थैंक यू सो मच। मैं गई हूँ जगन्नाथ और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे जगन्नाथ जी की याद दिलाने के लिए। ओके, तो अ, इन्होंने क्या किया, सिंपल था। देखिए सिंगल इंसान मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप दोनों दूर-दूर हैं, आप पानी को अफ़र्म करके पी रहे हैं, तो ये आपका डेस्परेशन को बढ़ा सकता है। आपको करना क्या है, जब भी आप उस इंसान से मिल रहे हैं, आप साथ में वाटर को अफ़र्म कीजिए कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है एंड देन वो अफ़र्म्ड वाटर पीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इन्होंने भी यही किया है। 1 साल से लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी दोनों के बीच में। फैमिलीज़ दोनों की दोनों रेडी हैं, बस एग्ज़ाम क्लियर होने का और जॉब लगने का आई थिंक दोनों लोग वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत ब्यूटीफुल बात है। अगर ऐसा होता है, तो पढ़ाई के बीच में भी अगर आप रिलेशन रखते हो और आप पॉज़िटिव हो एक-दूसरे को लेकर के, परिवारों को पता है, तो इससे तो कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, साथ में ग्रो कर रहे हो आप लोग। तो इन्होंने यही किया, बस साथ में पानी पिया है, अफ़र्मेशन वाला पानी और देखिए रिश्ता ब्यूटीफुल होता जा रहा है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अच्छा बॉन्ड हो गया, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।